नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं कार्यपालक कार्यालय परिचारिका, इसमें हिंदी के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ठीक, तो वाक्य है, वाक्य मतलब कैसा वाक्य है पूछ रहा है। सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई है? जो इसका आंसर होगा ये मिश्र वाक्य है, कहते हैं मिश्रित वाक्य है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। देखिए, जब तक जो दिया है, जब तक, ये आपको दिया है जब तक से जुड़ा होने से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, अतः मिश्र वाक्य कहला जाएगा। जब तक ये जो जुड़ा हुआ है यही, इसी कारण ये मिश्र वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए 2 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, इच्छार्थक जो वाक्य है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कैसा है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। देखिए ऑप्शन देखेंगे। देखिए, सौरभ को बुलाओ, मतलब इच्छार्थक वाक्य इसमें चुनना है। 2 में दे रहा है तुम्हारा मंगल हो। 3 में दे रहा है तुमने सुना होगा और 4 में दिया है आज महाविद्यालय में अवकाश है। इसमें से कौन इच्छार्थक वाक्य है आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा मंगल हो ये इच्छार्थक वाक्य है, मतलब इच्छा इसमें जाहिर किया जा रहा है, इच्छा जाहिर किया जा रहा है कि तुम्हारा मंगल हो। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 क्या कह रहा है कि उफ उफ, इतनी भयंकर सर्दी पहले कभी नहीं पड़ी। इस मतलब किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संदेहवाचक वाक्य है। 2 में दिया है विस्मय या विस्मयादिबोधक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका जो आंसर होगा ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। क्या है? विस्मय, मतलब इसमें किसी विस्मय परिस्थिति को बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में दे रहा है कि संकट का तत्भव क्या होगा? संकट शब्द का, नहीं, सकट शब्द का, आप लोग पढ़ने होगा तो सकट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? देखिए ऑप्शन 1 दिया है, देखिए सकटार। 2 में दिया सर्कस, 3 में दिया छकड़ा और 4 में दिया है लकड़ी। इसमें से सकट का तद्भव आपको बताना है। तो देखिए, सकट का जो तद्भव होता है वो छकड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा छकड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में लिख रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में हमें अकर्मक क्रिया बताना है? देखिए, श्याम भात खाता है, ठीक, और ज्योति रोती है। 3 में दिया मैंने उसे पुस्तक दी। 4 में दिया सोहन पौधा लगाता है। हमको क्या बताना है? क्योंकि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो जो ज्योति रोटी खाती है इसी में अकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। 6 में क्या कह रहा है कि जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है? जाह्नवी शब्द का पर्याय आपको बताना है। 1 नंबर में दिया है कुमुदिनी, 2 नंबर दिया है रसीन, 3 नंबर दिया है नलिनी और 4 में दिया है मंदाकिनी। तो जाह्नवी शब्द का पर्याय जो है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी इसका पर्याय है। जाह्नवी शब्द का पर्याय मंदाकिनी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय हमको बताना है? अरे जरा इधर तो आ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिएगा परिणाम परिमाणवाचक अव्यय है कि प्रश्नवाचक है कि विस्मय या विबोधक है या चौथा नंबर में काल बोधक है। जो देखिए इसमें भी अरे लगा हुआ एक विस्मय परिस्थिति को बताया जरा इधर आओ। ये कैसा मतलब वाक्य है? या विस्मय या दिबोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे, 8 लेंगे। 8 में क्या कर रहा है कि जरा का विलोम क्या होगा? जरा का विलोम क्या होगा? विलोम बता रहा है। देखिए जरा का विलोम देखेंगे। ए में दिया है थोड़ा, ये तो समानार्थी शब्द हो जाएगा। 2 में यौवन, 3 में वृद्ध और 4 में अल्प। जो 8 का जो आंसर होगा जरा का विलोम होगा यौवन। जरा का विलोम यौवन। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या ले रहा है? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, मतलब कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए राजू सदा रोता रहता है। ए में दिया है। 2 में दिया हरीश बस पर चढ़ गया। 3 में दिया कैलाश छत से गिर पड़ा। 4 में दिया सतीश ने केले खरीदे।
तो हमको क्या बताना है, इसमें कौन सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक जो क्रिया है, सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन नंबर 4, नंबर 4 इसका आंसर होगा, सतीश ने केले खरीदे। ठीक, सकर्मक क्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वह चुपके से चला, वह चुपके से चला। पंक्ति में चुपके से है, चुपके से क्या है, रीतिवाचक अव्यय है या दिशावाचक अव्यय है या स्थानवाचक अव्यय है या परिणामवाचक अव्यय है, ये सब क्रिया विशेषण के उदाहरण। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, ये कहता है कि वह चुपके से चला। तो पंक्ति में जो चुपके से है वह रीतिवाचक अव्यय है। कैसा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला 11 नंबर क्वेश्चन लेंगे। कह रहा कि कमलेश का संधि विच्छेद करो, कमलेश का आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा, कमलेश, कमलेश का जो संधि विच्छेद होगा, ये होगा कमला प्लस ईश, कमला प्लस ईश, यही इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कह रहा है स्वर्गवास, स्वर्गवास का समास विग्रह है। स्वर्गवास का समास विग्रह हमको करना है। देखिए ए में दिया है स्वर्ग के लिए वास, 2 में दिया है आपका स्वर्ग को वास, 3 में दिया है स्वर्ग में वास और स्वर्ग से वास। तो आपको देखिए समास मतलब समास इसका विग्रह करके बताना है। देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 12 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्वर्ग में वास, जिसे स्वर्गवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। 13 में कह रहा है कि संकलन त्रय, संकलन त्रय शब्द में समास है। कौन सा समास है, देखिए संकलन त्रय में जो है वो द्विगु समास है। कैसे समास है, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में कह रहा है उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, हमको उपसर्ग पता लगाना है। तो देखिए इसमें उत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है, उत उपसर्ग। जैसे इसको लिखते हैं उत प्लस योग, उत प्लस योग, तो जो उत है वही इसका उपसर्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जिसे उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है किस क्रम में भाववाचक संज्ञा, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है, तदित प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय हमको बताना, तदित, तदित प्रत्यय नहीं है। देखिए 1 में दिया एकांतर, 2 में दिया न्यायिक, 3 में दिया फिरौती और 4 दिया मधुरिमा, मधुरिमा। जो इसका जो आंसर होगा वो फिरौती होगा। इसमें तदित प्रत्यय नहीं है। फिरौती, फिरौती में किसी प्रकार का, देखिए फिरौती में फिरन क्रिया है। कैसे क्रिया है, फिरन, फिरन, फिरन क्रिया है, जिसमें जिसमें तो औती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, फिरौती में औती प्रत्यय है, फिरौती इसमें औती प्रत्यय है। बताइए कृत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। इसमें क्या बता था, तदित प्रत्यय हमको बताना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या कह रहा है कि गौरव शब्द में मूल शब्द है, गौरव शब्द जो है, गौरव शब्द का मूल शब्द क्या है। देखिए इसका ऑप्शन 1 में दिया है गोर, बी में दिया है गोर, बी में दिया है गौर, 3 में दिया है गुरु और 4 में दिया गुर। तो गौरव शब्द का जो मूल शब्द होता है गुरु, गुरु, गुरु। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए गुरु प्लस अ, गुरु प्लस अ मिल के होता है गौरव। क्या होता है, गौरव। क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 कह रहा है, 17 देखेंगे। 17 कह रहा है कि महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द कैसा है। 1 में दिया है क्रिया, 2 में दिया जातिवाचक, 3 में दिया व्यक्तिवाचक और 4 में दिया भाववाचक। जो महात्मा जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है। कैसा शब्द है, भाववाचक शब्द है। देखिए महात्मा, देखिए महात्मा जो शब्द है महात्मा प्लस य से मिलकर बना है, से योग से बना है। महात्मा जो होता है, महात्मा जो होता है वो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है और य लगने से ये महात्मा हो गया है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनता है। कैसा बचा है, देखिए ये हो महात्मा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और ये के लगने से ये हो गया है महात्मा, इसी कारण ये हो गया है भाववाचक संख्या। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से भाववाचक संज्ञा
मतलब बना है, कौन सा शब्द है जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। देखिए, एक में दिया है विपन्नता, दो में दिया है निजतत्व, तीन में चुनाव, चार में पारस्परिक। तो जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा चुनाव। चुनाव जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। देखिए, चुनाव शब्द क्रिया है जिससे चुनाव शब्द बना है। ठीक, चुनाव शब्द एक क्रिया है जिससे चुनाव शब्द बना है। क्वेश्चन 19 लेंगे, पर संस्कृति का विशेषण क्या है। हमको संस्कृति का विशेषण बताना है। तो इसका जो विशेषण है ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इसका विशेषण है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रविशेष बनाते हैं, मैंने प्रविशेष क्या बताते हैं। देखिए, ए में दिया है विशेषण का भेद बताते हैं क्या, विशेषण का भेद। दो में दिया विशेषणों का भाव, तीन में दिया विशेषणों की विशेषता, और चार में दिया विशेषणों के गुण। तो जो प्रविशेष है वो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषणों की विशेषता। जो विशेषण विशेषणों की लाभ, विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रविशेष कहलाते हैं। जो विशेषण विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेष कहलाते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में करा पशु शब्द से विशेषण बनेगा। पशु शब्द से कौन विशेषण बनेगा। देखिए, एक में दिया है पाशविक, दो में दिया है पशुत्व, तीन में दिया है पशुता, और चार में दिया है पशुपन। तो इसका जो आंसर होगा जो ये देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाशविक, पाशविक, पाशविक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पशु का विशेषण होगा पाशविक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में क्या कर रहा है, 22 में कर रहा है नानी कुंवारी मर गई। ये देखिए एक लोककृतिया है, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नो व्याह। देखिए ये लोककृतिया है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन 1 दिया है व्यर्थ देखी बघारने वाला, दो में दिया एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, और तीन में दिया अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, चार में दिया दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौ नु ब्याह। ठीक, इस लोककृतिया का अर्थ होगा, मतलब इसका जो अर्थ होगा दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 में कहा कि पिताजी जो गीता पढ़ रहे हैं, रेखांकित पद समूह कौन सा पदबंध है, पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। देखिए, एक में क्रिया विशेषण पदबंध है, दूसरा में दिया सर्वनाम पदबंध है, तीन में दिया क्रिया पदबंध है, चार में दिया विशेषण पदबंध है। जो इसका आंसर होगा ये होगा क्रिया पदबंध है। कैसा भी पदबंध है, पढ़ रहे हैं, ये क्रिया पदबंध है। देखिए, पढ़ रहे हैं ये क्रिया पदबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 में कह रहा है जिस वाक्य में एक प्रधान, देखिए जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो कौन सा वाक्य कहलाती है। देखिए, एक साधारण वाक्य, दो में देखिए मिश्रित वाक्य, तीन में दिया सरल वाक्य, चार में दिया संयुक्त वाक्य। तो इसका जो आंसर होगा देखिए ये होगा मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक हो तथा एक या एक से अधिक का हो आश्रित उपवाक हो तो मिश्रित वाक्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 25 में कहा निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है। देखिए, लोटा, चाकू, आटा और पेट, इसमें आप लोग को विदेशी शब्द बताना है। तो इसका जो आंसर होगा चाकू। चाकू जो है ये स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी शब्द है। चाकू विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 26 में कहा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, हम तद्भव शब्द बताना है। देखिए, कर्पूर, दूसरा में दिया कर्तव्य, तीसरा में अश्रु, और चार में दिया कछुआ। तो इसका तद्भव शब्द है कछुआ तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, कछुआ तद्भव शब्द है। 4 इसका आंसर होगा। और 27 देखेंगे, 27 में कहा दातुन का तत्सम शब्द बताना है। दातुन का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दातुन का जो तत्सम शब्द होगा दंत धातव, दंत धावन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28 में दे रहा अंग्रेजी मूलतः किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है अंग्रेज, तो अंग्रेज मूलतः किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखिए, अंग्रेज जो है वो मूलतः ये फ्रांसीसी शब्द है, मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है।
29 देखेंगे, 29 में दे रहा है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन एक दिया मगर मच्छी, 2 में दिया मादा मगरमच्छ, और 3 में दिया मगरमच्छा, और 4 में दिया मगरमच्छानी। देखिए मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग होगा वो मादा मगरमच्छ होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, मादा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखिए भाव वाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। भाव वाच्य वाला वाक्य आपको बताना है। देखिए एक नंबर दिया मालती खाना खाती है, 2 नंबर दिया रमेश खाना खा सकता है, और 3 नंबर दिया हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, और 4 नंबर दिया रक्षा दौड़ नहीं सकती। इसमें भाव वाच्य वाला शब्द आपको बताना है, तो इसका जो आंसर होगा हिमेश से दौड़ा नहीं जा सकता, नहीं जाता, हिमेश से दौड़ नहीं जाता, ये इसमें ये भाव वाच्य वाला शब्द है। इसी के साथ ये मॉडल सेट जो है आपका समाप्त होता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ना ही इजी है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, ये मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सेट होता है तो आप निश्चित है कि इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आशा करते हैं अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।